ना ना सुनते 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 हाँ कहवाए। तो समझना इस बात को है कि ये बिजनेस आने वाले समय में क्या देगी, ये समझना सबसे बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति जमीन बेचने गया और उसको पता चले जिससे बेचने गया कि भाई मेरे को जमीन बेचना है, और उस व्यक्ति को पता चल गया कि भाई साहब जिस जमीन को आप बेचने जा रहे हैं वहां पे हवाई अड्डा तैयार हो, अब आकाश जी उस जमीन को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा या और खरीदा जाएगा? खरीदा जाएगा। जब जमीन पर ये पता चले कि हवाई अड्डा बनने जा रहा है तो बेचेंगे नहीं खरीदेंगे। और वही भविष्यवाणी मैं आपको बताने आया हूं। यदि आरसीएम आपने किया 5 साल लगन से लगातार यदि किया, आने वाला 7 जनरेशन बैठ के ताली बजाएगा और जिंदगी का वो हसीन पूरा होगा। आज हम किनकी चर्चा करते हैं? अंबानी का, बाटा का, इन लोगों की चर्चा करते हैं। अरे आने वाला 7 पीढ़ी हम लोग का कहा जाएगा? सोचो मेरे भाई, आने वाला बिजनेस में क्या होने वाला है उसको सोचकर दिमाग मेरा काम नहीं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट बचेगा तो मेरे को इशारा कर दीजिएगा। जी जी पूरा सुन। मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता और मैं क्या बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे पता है आरसीएम वाला गलती भी बोलेंगे तो चल जाए। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये अगर पता चल जाए कि आने वाले समय में क्या होने, तब आरसीएम बिजनेस को करें। क्या होने वाला है आरसीएम बिजनेस? दुनिया की तमाम चीज बंद होने वाली, दुनिया की तमाम चीज। अब आप कहेंगे क्या तमाम चीज? भाई साहब, ड्राइवर की नौकरी खतरे में, ये सबको पता है। ड्राइवर वाला नौकरी अगर है तो खतरा है, क्योंकि ड्राइवर लेस गाड़ी आ रही है। ड्राइवर रखते हैं तो खुशामद करना पड़ता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, कहीं ले जा सकता है, भुला दे सकता है, समय से नहीं आएगा। लेकिन बिना ड्राइवर का होगा, वो गाड़ी सही समय पे पहुंचाएगा, एक्सीडेंट नहीं कराएगा। तो ड्राइवर की नौकरी खतरे में है। अभी नहीं समझ में आया, आने वाले समय में समझ में। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग गया, हर जगह पे प्रशासन के जगह पे यदि कैमरा लगा दिया गया तो भाई साहब प्रशासन घूस भी लेता है, सीसीटीवी कैमरा घूस नहीं लेता। आने वाले समय में प्रशासनिक नौकरी खतरे में। भाई साहब 2018 में मैं समझ गया, स्कूल को त्याग दिया, क्योंकि मास्टर की नौकरी खतरे में। कैसे? भाई साहब 500-1000 रुपया अभी फीस हम लेंगे, 2000 फीस लेंगे, बच्चे को बुलाएंगे, पढ़ाएंगे। अब जूम ऐप आ गए, अब बिहार के आदमी 2000 लेगा तो पढ़ाएगा, अब दिल्ली का, अमेरिका का जूम पे पढ़ा देगा 500 में। तो मास्टर की नौकरी खतरे में, समझ में आना चाहिए। आने वाले समय में बैंक की धीरे धीरे नौकरी समाप्त होगी, धीरे धीरे नौकरी समाप्त होगी। क्या? पहले बैंक में बहुत सारे लोग थे, आदमी काम करता था, अब मशीन काम करता। इसका मतलब आने वाले समय में मशीन ही काम करेगा, आदमी का काम नहीं। कंप्यूटर आया, बहुत सारे लोग का रोजगार, बेरोजगार कर। बहुत बिग शहर में आप चले जाइएगा तो रोबोट काम कर रहा है, अब वहां से आदमी को निकाल दिया जाएगा। लेकिन आदमी के पास 2 काम रहेगा, वो महत्वपूर्ण काम है, वो रहेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आ जाए, फिर भी आदमी का 2 काम रहेगा। क्या काम रहेगा? खाना खाना, कपड़ा पहनना और बाथरूम जाना। और खाना खाने के लिए क्या चाहिए? वही चाहिए जो हमारे पास है, नमक, तेल, सर्फ, साबुन, जो हमारी नीड का, जरूरी का चीज, वो कभी नहीं बदलेगा। वो हमको चाहिए तो चाहिए, कपड़ा चाहिए ही चाहिए। आरसीएम के पास भारत में बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, उनके पास वो है जो आपको चाहिए, उनके पास वो है जो आपको चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि आरसीएम के पास वो है जो आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए ही चाहिए, और चाहिए वाला नहीं मिलेगा, लेकिन चाहिए ही चाहिए वाला हमको मिलना ही पड़ेगा। कार खरीदना है, नहीं पैसा है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। खरीदना है, चाहत है, नहीं लेंगे। टीवी लेना है, नहीं लेंगे, पैसा नहीं है, टीवी नहीं लेंगे, मोटरसाइकिल नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे। बड़े बड़े कोई चीज
आइटम है उसको नहीं लेंगे, हो सकता है मेरी जरूरत का नहीं लेंगे, लेकिन भैया घर में नमक खत्म हो जाए, घर वाले को ये नहीं बोल सकते बिना नमक का बना दो, बिना हल्दी का बना दो। तो हमारे पास वो चीज है जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ही चाहिए। और दुनिया में किसी चीज की जानकारी उसको महान नहीं बनाता, दुनिया में किसी चीज की जानकारी उसको महान नहीं बनाता, लेकिन दुनिया में किसी चीज की विशेष जानकारी उसको महान बनाता है। तो आरसीएम की जानकारी मत रखो मेरे भाई, आरसीएम का विशेष जानकारी रखो, क्योंकि आरसीएम के जानकारी रखोगे तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम का विशेष जानकारी रखोगे मेरे भाई तो आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अब आप बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग तो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व में इंडिया में ज्यादा नहीं चल रहा। अरे खुश मानो इंडिया में नहीं चल रहा, ये तो खुशी की बात भैया, इंडिया में नहीं चल रहा, ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि इंडिया में आरसीएम का व्यापार नहीं चल रहा ज्यादा, कोई बात नहीं, आरसीएम में है, चलाना मुझे है, टीम बनाना मुझे है। जिस दिन टीम इंडिया में बनाया वो पूरा का पूरा टीम हम ही लोग का होगा ना, क्या कहा सर, हम ही लोग का टीम होगा। यस सर। यानी कहने का अर्थ है कि जो जगह खाली है उस जगह पे हम जैसा मकान चाहेंगे वैसा बनाएंगे। और आपको ये पता होगा कि कोविड के बाद यदि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का विकास हुआ तो वो भारत। आने वाले समय में जिस रफ्तार से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का विकास हो रहा है वो समय दूर इंडिया में होगा। और इंडिया में क्यों होगा डायरेक्ट सेलिंग बड़ा, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या इंडिया का है, सबसे ज्यादा युवा इंडिया का है, सबसे ज्यादा बेरोजगार इंडिया को है। और बेरोजगारी और दहेज प्रथा, इस दोगों को सरकार कभी खत्म नहीं कर सकता। इस दोगों को यदि कोई खत्म करेगा तो केवल और केवल आरसीएम खत्म करेगा। मेरी बात को गौर से सुनना है, दहेज प्रथा यदि खत्म करेगा तो आरसीएम खत्म करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा तो आरसीएम करेगा। आज यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं, हो सकते हैं हम सब बेरोजगार थे, लेकिन एक आज अच्छे रोजगार देने वाले हम लोग बने, रोजगार हम लोग देने वाले बने। दहेज कैसे खत्म होगी भैया, आरसीएम परिवार का टेक्निकल अचीवर लड़का, आरसीएम के टेक्निकल लड़की। अब आर के जे को टीम में टेक्निकल अचीवर लड़की हो लड़का हो तो रिंकू सर तो बियाह करा देंगे ना क्या। अब आकाश सर कह रहा है कि हम लोग का तो हो गया, कोई बात नहीं, आपका तो ऐसे ही टेक्निकल अचीवर मैडम, उन्हीं के मेहनत के बल पर तो आप टेक्निकल अचीवर बने, है कि नहीं, उन्हीं के कृपा से तो बने हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने नारी को सब कुछ दिया, क्या दिया, विद्या नारी को दी, लक्ष्मी नारी को दी, शक्ति नारी को दी, पुरुष को दिया क्या, भोलेनाथ पिए थे क्या 20। तो भैया नारी अगर गुस्सा है तो क्या करे, हमारे पास तो 20 ही, सारा तो आपके पास है। इसलिए आप नारी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले तो आरसीएम जय जयकार में रहेगी। और पुरुष के लिए टीसी सर क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन नारी सशक्तिकरण के लिए बन गया है, तो भैया सिस्टम को पालन करो। नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई परिवार पुरुष और महिला मिल के काम करेगा तो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, तो मिल के काम करना चाहिए। अब रही बात कि ये बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको कलम में आना। यदि कलम में नहीं है इसका मतलब है कि आप अपने हाथों से अपना नसीब को खराब कर। दुनिया में अगर कोई अमीर बना है या कोई गरीब बना है वो अपने आदतों की वजह से अमीर है और अपने आदतों की वजह से गरीब है। डायमंड क्लब की संख्या यदि बढ़ा दे, यानी अगर आपकी आदत हो गई डायमंड क्लब करने की, इसका मतलब अमीरी का बीज आप में बोआ गया, यानी मुझे कलम में जाना है। अब कलम में तो मैं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कलम में नहीं जाए, हो सकता है, तो उसके लिए छोटा कलम बना, उसके लिए बना है कंसिस्टेंसी प्लान, 1500 पीवी,
2500 पीवी और 1500 पीवी और 2500 पीवी करने वाले व्यक्ति की लाइन लगा देना है, उससे कम की बात ही नहीं करना। क्योंकि जो सिस्टम बोले, सिस्टम क्या है, सिस्टम ने बोला 1500 का कंस्टिट्यूंसी प्लान, 2500 का कंस्टिट्यूंसी प्लान, और जो कुछ नहीं करने वाला है उसके लिए नीचे वाला बात। तो नीचे वाले बात के लिए तो आरएसएम ज्वाइन नहीं किए। मुझे सक्सेस होना है, लोगों को सक्सेस करवाना है, तो आप सभी साथी से कंस्टिट्यूंसी प्लान में लाइए। हर साथी को किसी भी तरह आप प्लान बताइए। जो नए साथी आ रहे हैं उनको पहला दिन प्लान बताइए कि ये कंपनी में एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, जो कोई कंपनी में पहले नहीं दिया जाता था। यदि आपने ओपनर पिन पे आया तो आप सोचिए 394 रुपया से स्टार्ट हुआ, 1524 रुपया एक पॉइंट ओपनर का आया। अनबिलेबल। ये हम लोग को भी भरोसा नहीं था कि 1524, अब 1524 मिल गया मंथली, 1524 ईयरली जमा, यानी 3048 रुपया एक ओपनर को कमीशन नहीं बनता था, अभी एक्स्ट्रा बोनस मिला। तो यदि हम अपने ग्रुप में मैक्सिमम साथी को ओपनर पिन यानी पॉइंट लेवल पर ले आते हैं तो आपकी गति तेज हो जाएगी। क्योंकि तेज गति लाने के लिए उसके पूछ में आग लगाना पड़ेगा, और पूछ में आग लगाना क्या है, 20,000 पीवी। अगर 20,000 पीवी कर लिया और उसके पूछ में आग लग गया तो आपका बिजनेस चल पड़ा। क्योंकि जब तक किसी चीज में आग नहीं लगता उसके अंदर परिणाम नहीं आता। हम सभी टेक्निकल अचीवर यदि बने हैं तो उनके टेक्निकल बनने में उनके सीनियर ने आग लगाया। क्या आग लगाया? 8% रॉयल्टी पहला महीना जम के, दूसरा महीना सप्लाइन बारा बेटा, एक महीना और, क्योंकि 3 महीना करोगे तभी टेक्निकल अचीवर बनोगे। और 3 महीना की आग एक माचिस की तिल्ली ने एक इंसान को रॉयल्टी से टेक्निकल पर ले गया। तो मैं सभी साथी से कह रहा हूं कि सेल्फ जब तक हम कुछ करना नहीं चाहेंगे, धक्का देके किसी को कितना दूर ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर सेल्फ, मुझे इतना विश्वास है कि मेरा सीनियर आरसीएम बिजनेस को छोड़ दे, मेरा लाइफ लाइन आरसीएम बिजनेस को छोड़ दे, तब भी मैं अपने आप को आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर बहुत बड़ा भरोसा। और जिस दिन अपने आप पर आपका भरोसा हो गया, ये कहा गया है कि यह बिजनेस अपलाइन से चलता नहीं, यह न बिजनेस अपलाइन से चलता है, न यह बिजनेस लाइफ लाइन से चलता है, यह बिजनेस सेल्फ से चलता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपलाइन और लाइफ लाइन एक माध्यम जो आपको वहां पहुंचाएगी, एक मार्ग देगी। अगर आप आज से सक्सेस होना चाहते हैं तो कभी भी अपने लिए डिमांड न करें, अपने लाइफ लाइन के लिए डिमांड करें। हे प्रभु, ए ग्रुप वाले का नाम लीजिए, बी ग्रुप वाले का नाम लीजिए, उसको रॉयल्टी बना दो, उसको टेक्निकल बना दो। भैया अगर आपको इमराल्ड बनना है तो ए ग्रुप वाले को स्टार पर मानो, बी ग्रुप वाले को स्टार पर मानो। भगवान तो बोले होते हैं भैया, आप अपने लिए मांगोगे नहीं मिलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मंदिर में जाने पर लोग क्या मांगते हैं, भगवान मुझे ये दो दो, ये दो दो, ये दो दो, ये दो दो। अरे क्यों अपने लिए भिखारी की तरह मांगते हो? अपने लिए मत मांगो। अपलाइन से जब मंदिर में जाओ, बोलो हे प्रभु, मैं केवल और केवल आपकी आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप शक्ति आप देना चाहते हो तो मेरा डाउनलाइन को, मेरा लाइफ लाइन को बना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस परिवार में गुतनी में नहीं पड़ता है मेरे भाई ना, अगर बड़ी जेठानी से देवरानी को नहीं पड़ता है ना, तो देवरानी जाए मंदिर में, बोले हे प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं खूब सेवा करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी देवरानी धनवान हो, मेरी देवरानी ये हो जाए, मेरी देवरानी वो हो जाए। किसी ने गलती से जाके बगल वाले ने कहा कि अरे जेठानी जी आपका देवरानी तो ऐसे बोल रहा था, तो वो भागे भागे जाके, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपराध किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब देना ही है तो उसको दे दो। और अपने लिए मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे के लिए मांगोगे सब कुछ मिलेगा। तो आज से अपनी लाइफ लाइन के बारे में कहना सोच। टाइम कितना हुआ सर?
टाइम लगभग हो चुका है 10 बज गया। यहाँ सब बेटा बिजनेस करते खरीद बिक्री कर, तो पता नहीं, मैं तो बोलने चाहता हूँ। खैर लोग गौर से सुन रहे हैं। नाम लिखने जी जी जी। नाम बता हमरा लागन तो बस यही चाहना है कि जब तक अपने अंदर आग नहीं लगाते तब तक मुझे सफलता तब अति बड़ा आने वाले समय में, जब मैं एक बार प्रोग्राम ले रहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा होगा कि भारत की सारी समस्या हल हो जाएगा। एक बंधु बड़ी चालाक थे, उन्होंने कहा भारत की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान। मैं भी फंस गया। मैंने बोला सोचो, जब पूरे विश्व से भारत में कोई कंपनी काम करने आती है तो आने वाले समय में होगा भारत से पाकिस्तान भी अड़सन जाएगा। बोला हाँ सर जा सकता है। मैंने बोला जाने क्या, पाकिस्तान तो भारत ऑफलाइन होगा, पाकिस्तान डाउनलाइन होगा। बोला हाँ सर होगा। बोले अगर भारत के बीएसएफ चाहेगा पाकिस्तान को उड़ा देना है और पाकिस्तान के उधर से बोलेगा बॉर्डर से कि भारतीय को उड़ा देना है, और भारत वाला बोलेगा ये तो मेरा ऑनलाइन, और पाकिस्तान बोलेगा मेरा ये ऑफलाइन है, मारेंगे तो बिजनेस समाप्त होगा। और आने वाले समय में आरसीएम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान को मेरे भाई एक करके रखेंगे। तो मेरी भावना तो बहुत सारी है। मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोग के पास कोई टाइम है तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो मेरी अच्छी बात लगी उसको रख लेना है, जो मेरी बुरी बात रखना है उसको बगल में नदी उद्दी होगा उसमें दफना देना, मेरे पास भी वापस नहीं भेजना, क्योंकि मेरे पास फिर आएगा तो मैं उसी को फिर रिटर्न किसी न किसी को दूंगा। तो मेरी अच्छी बात को रखना है और जो बुरी बात है उसको दफना देना है। मेरी यही कामना है कि ये टीम के साथ जब भी मेरी प्लानिंग होती है, बातचीत होती है, तो मेरे अंदर ऊर्जा हो जाता है। और जनवरी पूरे महीना के लिए मैं आपकी टीम से मिलकर पूरा चार्ज, मैं अपने आप से चार्ज तो होता ही हूँ, लेकिन आप लोग को देख के भी चार्ज हो जाता हूँ। और आकाश सर सामने आपको देखता हूँ तो बड़े मैं मुस्कुराता हूँ। शानदार चेहरा, क्या नए है। आने वाले समय में आरके कोर टीम का सबसे कम उम्र का सबसे चमकता हुआ सितारा आकाश सर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सर, पूरे साथी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओके, जय आरसी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मतलब ज्ञान की गंगा सर बहा दिए और ऐसा आग लगा है आपकी, मतलब सोया हुआ मुर्दा भी जग गया सर आज आपके प्रोग्राम से। मतलब एक एक चीजें आपका समझिए कि मतलब वो आग का गोला था। शानदार शानदार, लाजवाब सर। और चलिए कुछ सीनियर साथी का हम लोग रिव्यू लेते हैं आज का। और आज जो प्रोग्राम हम लोगों के बीच सर, हम लोगों के मतलब बहुत कम शॉर्ट समय में इंफॉर्मेशन में हम लोगों के बीच आए हैं।